एवरीवन एंड वार्म वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो आज हम ये जेईई मेन 2024 का एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं। 1 फरवरी शिफ्ट सेकंड में पूछा हुआ सवाल। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्लास 10th का बेस्ड क्वेश्चन है, इजिली बन जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड। देखो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछता है तो ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी बनाना चाहिए, आपका समय बचेगा और +4 आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो देखो सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है ना। लेट एस एन बी द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। S10 दिया हुआ है। S10 इक्वल टू कितना भाई 390। फॉर्मूला पता है क्या? बिल्कुल पता है। 10/2 मतलब 5 2a प्लस 9d इक्वल टू कितना 390। कितना हो जाएगा ये 2a प्लस 9d इक्वल टू 390 का आधा कर दो भाई, कितना होगा 5 7 5 8 78 35 और 4 40। ठीक है, तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट नहीं, आसानी से स्मूथली बनते जाएगा। रेशियो किसका दिया? 10th और 5th टर्म। रेशियो किसका दिया है? 10th और 5th टर्म का रेशियो दिया है 15/7। 10 टर्म का रेशियो फॉर्मूला a प्लस 9d डिवाइडेड बाय a प्लस 4d इक्वल टू 15/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। 7a प्लस 63d इक्वल टू 15a प्लस 60d। ठीक, कितना हो जाएगा 3d इक्वल टू 15 माइनस 7। कितना होगा 15 में से, सही तो नहीं, गलत किया है क्या कुछ यार? देख लो एक बार, चेक कर लो। हाँ ठीक है, 8a सॉरी 3d इक्वल टू 8a आ गया। ठीक है, रिलेशन मिल गया, कोई बात नहीं, रिलेशन ही तो चाहिए हमें। तो अब पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। यहां से d निकलेगा 8a/3, मैं पुट कर देता हूं 2a प्लस 9 इंटू 8a/3 इक्वल टू 78। 3 1 जा 3 3 जा, कितना आया 2a प्लस 24 मतलब 27a इक्वल टू 78। तो a की वैल्यू आ जाएगी 78 डिवाइड बाय 27। 9 1 टाइम 9 3 टाइम, तो a की वैल्यू आ गई 3। इजिली भाई इजिली। तो जब a मिल गया तो d भी आपको इजिली मिल जाएगा। d कितना है? देखो d है हमारा 8a/3। d है हमारा 8 इंटू a/3। 3 3 कैंसल, तो d भी मिल गए मुझे कितना 8। कोई बात नहीं, a और d का ही खेल था, बस a और d का ही खेल था। a और d मिल गया, तो अब S15 माइनस S5। S15 माइनस S5, ठीक है, करते हैं। S15 माइनस S5 15/2 इंटू 2a मतलब 6 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू d 8। ठीक है, माइनस 5/2 इंटू 2 इंटू a मतलब 6 प्लस कितना होगा ये 5 माइनस 1 4 इंटू d कितना भाई 8। बस हो गया, देखो सॉल्व। 15/2 कितना हो जाएगा ये 8 4 जा 32 2 8 4 जा 32 3 कैरी 112 118। ठीक, माइनस 5/2 इंटू 6 प्लस 8 4 जा 32 38। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। 2 1 जा 2 5 जा 10। ठीक, 2 9 जा 18 2 ये 2 19 जा मल्टीप्लाई करना है। देखो 5 इंटू 59 माइनस 5 इंटू 19 डेट्स ऑल, आंसर आ जाएगा। करते हैं मल्टीप्लाई, कितना होगा देखो 59 इंटू 15 कितना होगा 45 4 कैरी 25 और 4 29। यहाँ पे हो जाएगा 9 और ये 5, कितना हो गया 5 9 9 18 1 कैरी 885। तो ये हो गई 885 वैल्यू माइनस, अब ये हो जाएगी हमारी 95 वैल्यू। जब 885 में से 95 जाएगा तो 790 बचेगा, बिल्कुल 790 बचेगा यार। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या था? सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड। क्लास 10 का बच्चा भी बना लेता है ये क्वेश्चन। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कुछ डाउट है तो पूछो, कंटिन्यूअसली हमारे चैनल पे क्वेश्चंस आते रहेंगे और आप ज्यादा क्वांटिटी में क्वेश्चंस डालेंगे। तो कीप प्रैक्टिस 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 एंड मोर प्रैक्टिस। मैं तो यही बोलूंगा भाई, पहले वीडियो मत देखो, पहले आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चंस पहले बनाने की कोशिश करो। बनता है तो ठीक, फिर नहीं बनता है तो उसके बाद आप उसको देखते जाओ। तो आपकी ये भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि यार हाँ यार मेरे से बन रहे हैं क्वेश्चंस, मैं प्रिपेयर्ड हूं क्वेश्चंस के लिए। तो ऐसा करो, कुछ कुछ अलग अलग तरीके करते जाओ यार। क्या है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके करोगे तो यार
तभी तो कुछ समझ में आएगा ना चीजें, ठीक है, अलग अलग तरीकों से। तो थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग। कल फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। कुछ डाउट है तो पूछो, और ऑल दी बेस्ट।